जयपुर घराने की राजमाता गायत्री देवी और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच गहरा मतभेद था। महारानी गायत्री देवी की खूबसूरती और उनका कद इंदिरा गांधी से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी के चलते ही इंदिरा गांधी ने एक बार संसद में गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कहकर बतलाया था। महारानी गायत्री देवी भी 3 बार कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर संसद में पहुंची थी। आखिरकार 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी के साथ ऐसा किया कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद उनके घर और किले को तलाशी के बहाने पूरा खुदवा डाला था। आइए जानते हैं आखिर इंदिरा गांधी और राजमाता गायत्री देवी के बीच इतनी अनबन कैसे हो गई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान गायत्री देवी के साथ क्या किया था। आखिर इंदिरा गांधी जयपुर राजघराने का खजाना क्यों हथियाना चाहती थी। साथ ही जानेंगे कि इंदिरा गांधी को गायत्री देवी से इतना क्या डर था जिससे कि वह उसे कुचलना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, 23 मई साल 1919 को लंदन में जन्मी गायत्री देवी का संबंध कूच बिहार के राजघराने से था। गायत्री देवी विश्व की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। वह पढ़ाई के दौरान इंदिरा गांधी के साथ शांति निकेतन में रह चुकी थी। उस दौर से इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की खूबसूरती और हाव भाव बिल्कुल गवारा नहीं था। उन्होंने उसी वक्त अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से राजाओं को दिए जाने वाला पृथ्वी परस भत्ता समाप्त करने के लिए कहा, मगर पंडित नेहरू ऐसा नहीं कर पाए, जिसको इंदिरा गांधी स्वयं ने बाद में समाप्त कर दिया था। दरअसल साल 1940 में गायत्री देवी का विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हो जाता है। अब वह जयपुर राजघराने की महारानी बन चुकी थी, मगर इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के बीच रंजिश ज्यों की त्यों बरकरार थी। साल 1962 में महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर जयपुर से चुनाव भी लड़ा और रिकॉर्ड जीत हासिल की। गायत्री देवी ने इस दौरान अपने प्रतिद्वंदी को इतने अधिक मतों से हराया कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उन्होंने एक के बाद एक करके 3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। गायत्री देवी का कद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, जो कि लगातार इंदिरा गांधी के लिए परेशानी का सबक बना रहा था। वह ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, खुशवंत सिंह ने लिखा कि इंदिरा गांधी अपने से खूबसूरत किसी महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और महारानी गायत्री देवी से इसी के चलते वह अपने को असहज महसूस कर रही थी। ये 2 प्रभावशाली महिलाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने एक बार संसद में ही महारानी गायत्री देवी को कांच की गुड़िया कहा था। महारानी गायत्री देवी को कई बार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा गया, मगर वह भी कहां मानने वाली थी। आखिर बड़े राजघराने की महारानी जो थी, इसे देख तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। समय आता है साल 1975 का। पूरे देश का माहौल अत्यंत गर्म था। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इस दौरान उन्हें अपने विरोधियों को एक एक करके जेल में डालना शुरू किया। इस दौरान इनकम टैक्स की एक टीम महारानी गायत्री देवी के घर पहुंचती है और महारानी को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। उनके ऊपर अवैध विदेशी मुद्रा रखने का मामला चलाया गया। इस दौरान इनकम टैक्स की एक टीम ने मोती महल और जयगढ़ से आमेर तक के किलों की खुदाई करके तलाशी ली थी, ताकि इसके नीचे छुपा हुआ खजाना ढूंढा जा सके। दरअसल इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि जयपुर के जयगढ़ किले के नीचे अपार खजाना छुपाया हुआ है, जो कि मुगल काल में राजा मानसिंह अलग अलग युद्ध में जीत कर लाए थे। कहते हैं कि इस खजाने को उन्होंने जयगढ़ के नीचे 7 बड़े टैंकों में गाड़ा था। कहा जाता है कि इस खुदाई में अपार खजाना मिला था, जिस पर पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा मांग लिया था। कुछ लोगों के अनुसार जयपुर और दिल्ली के बीच 3 दिनों तक ट्रकों में भरकर खजाने को दिल्ली में भिजवा दिया गया, मगर इसकी सत्यता के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इंदिरा गांधी ने खजाना मिलने से साफ इनकार कर दिया था। चाहे जो कुछ भी रहा हो, शाही घराने की महारानी गायत्री देवी और उनके बेटे भवानी सिंह को 5 महीनों तक तिहाड़ जेल में कैदी बनाकर रखा गया। अब राजशाही ठाठ से रहने वाली महारानी आम कैदी की तरह जेल में कैद थी। मखमली गद्दे पर सोने वाली महारानी आज सलाखों के पीछे थी। पहले जहाँ इनकी सेवा में सैकड़ों लोग हर दम तैयार रहते थे, मगर आज यहाँ इनकी हाजिरी उठाने के लिए कोई नहीं था। यहाँ महारानी हताश और निराश थी। उनका यहाँ रहते हुए 10 किलो वजन कम हो गया था। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो रही थी। कहते हैं कि महारानी ने जेल से इंदिरा गांधी को खत भी लिखे थे, जिनमें उन्होंने रिहा करने की गुजारिश की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको अब राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है, मगर इंदिरा गांधी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
महारानी गायत्री देवी के अनुसार उन्हें जेल में जिस कमरे में रखा गया उसका माहौल बिल्कुल खराब था। यहाँ तक कि उनके कमरे में न तो पंखा था और न ही बाथरूम। जेल में पूरे दिन चोरों और वेश्याओं की चीख सुनाई देती थी। तकरीबन 5 महीनों बाद उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया, जिसमें भी उन पर कई शर्तें लगा दी गई। जेल से आने के बाद गायत्री देवी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के बीच रंजिश खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि साल 1980 में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की प्लेन दुर्घटना में मौत हो जाती है। तब महारानी गायत्री देवी ने इंदिरा गांधी को फोन किया था, मगर इंदिरा गांधी ने बात करने से सख्त मना कर दिया। यानी इंदिरा गांधी गायत्री देवी से किसी भी सूरत में बात नहीं चाहती थी। दोस्तों, बेशक महारानी गायत्री देवी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जानी जाती थी। वह विश्व की 10 खूबसूरत महिलाओं में से एक तो थी ही, साथ ही समाज सेवा में भी बहुत आगे थी। आजाद भारत की इन 2 ताकतवर और प्रभावशाली महिलाओं की असली रंजिश का कारण क्या था, ये तो वही जाने, मगर दोनों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक समझौता नहीं किया। आज दोनों ही महिलाएं हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें हमारे दिलों में बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी इन दोनों महिलाओं के रंजिश की कहानी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।